गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग इफ़िशियंसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपका न्यूमेरिकल इस प्रकार से है कि अ टाउन हैज़ एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक विथ ओवरफ्लो रेट ऑफ 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर एंड it is desirable to remove particles that have settling velocity of 0.1 mm per second. Find percentage of particle removal. ये बोलना चाह रहा है आपका क्वेश्चन कि एक टाउन है जिसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है आपका सेडिमेंटेशन टैंक में, जिसमें आपका ओवरफ्लो रेट आपको बोले भी हैं कि सरफेस ओवरफ्लो रेट या आपका सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिजाइन पार्टिकल या आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट बोले तो ये आपका कैपिटल भी होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट इज़ डिजायरेबल टू रिमूव पार्टिकल डेट हैव सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेकेंड। आपको देखिए स्मॉल वी आपको भी गिवन है, वो है आपका 0.1 mm पर सेकेंड। आगे बोल रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूवल। आपको बोले भी है कि अगर आपको क्वेश्चन में इफिशियंसी पूछे या परसेंटेज पार्टिकल रिमूवल पूछे तो ये कुछ नहीं आपका इफिशियंसी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं है आप बच्चों, यहाँ पे हमको यूनिट पे ध्यान देना है कि यूनिट दोनों का सेम रहे, आपका दोनों जो वेलोसिटी आपका कैपिटल BS और स्मॉल BS दोनों का यूनिट आपका सेम रहे। तो हम लोग पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो आपका पहला क्या गिवन था आपका जो कि अब सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है वो आपका 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर गिवन है आपको क्वेश्चन में। और आपका दूसरा जो आपका गिवन है वो है आपका स्मॉल BS, इसी को कैपिटल भी बोलते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1 mm पर सेकेंड। और आपको पूछ क्या रहा है, इफिशियंसी आपसे पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि दोनों का यूनिट सेम कर लेंगे। यहाँ mm पर सेकेंड है और देखिए यहाँ पे इसको अगर कीजिएगा आप देखते हैं V इक्वल टू क्या लिखिएगा आप 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आया आपका 17 मीटर पर डे आपका। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं हम दोनों को मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 17 मीटर को रहने ही देते हैं और डे को किस में सेकेंड में बदलिएगा तो क्या होगा 24, पहले घंटे आवर में बदल गया, फिर उसको मिनट में बदलेंगे, फिर उसको सेकेंड में बदलेंगे। तो ये आपका सेकेंड में हो गया। यहाँ से जो भी आया आपको 70 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। तो आपका ये कैपिटल B हो गया। स्मॉल BS अब देखते हैं स्मॉल BS क्या है 0.1। हम लोग जानते हैं कि हमको ये 1 मीटर बराबर होता है आपका 1000 mm। तो हम मेरा 1 mm किसके बराबर हो जाएगा, मेरा 10 के पावर -3 मीटर 10 के पावर -3 मीटर के। अगर इसको देखिए ये जो हो जाएगा आपका, अगर हमको ये नीचे चल जाएगा आपका तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 1 mm आया ना आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर -3 लिख सकते हैं ना। 10 का पावर -3 यहाँ पे आपका मीटर इक्वल टू 1 mm लिख सकते हैं, यही हम लोग यहाँ लिखे भैया। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 10 का पावर -3, यहाँ आपका mm था तो ये मीटर और सेकेंड तो पहले से ही है तो ये सेकेंड, दोनों मीटर पर सेकेंड में आ गया आपका, दोनों यूनिट सेम आ गया। तब क्या करेंगे जो फार्मूला होता है आपका इफिशियंसी का उसमें हम लोग पुट कर दें। नीटा इक्वल टू क्या होता है आपका स्मॉल BS डिवाइड बाय कैपिटल B इंटू 100। तो यहाँ से ईटा का जो फार्मूला जो लिखेंगे 0.1 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 24 गुने 60 यहाँ मीटर पर सेकेंड था आपका, इसका मीटर पर सेकेंड और इसका मीटर पर सेकेंड दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा इंटू
आपका ये यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा पूरा, तो ये आपका जो आएगा वो आपका आएगा 50%। ये आपका न्यूमेरिकल था इफिशियंसी में। देखिए कुछ नहीं था आपका, एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, इफिशियंसी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि स्मॉल VS डिवाइड बाई कैपिटल V इंटू 100 होता है। तो ये दोनों को कैलकुलेट कर लेना, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी रहता है। तो क्वेश्चन में गिवन है तो कुछ ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि आपको सिर्फ ये आपका जो यूनिट होता है, यूनिट पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा। यूनिट अगर सेम है, अगर नहीं है तो सेम बनाएंगे। दोनों को सेम बनाने के बाद यहाँ पे जैसे हम सेम बना लिए दोनों को, इसमें भी मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो यही था आपका इफिशियंसी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल। अगले लेक्चर में हम लोग डायमीटर पे जो आपको बोले थे टाइप 2 का, उस पर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ये इतना इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।